हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टॉपिक हमारा रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल रीड करती हूँ मैं। एन इंजन मैकेनिज्म इज शोन इन फिगर। आपको जो ये ग्रीन कलर के पेन से जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये आपको गिवन है। नेक्स्ट हमें दे रखा है द क्रैंक सी बी इज इक्वल टू 100 mm। जो ये क्रैंक है सी से लेके बी तक वो आपको दे रखी है 100 mm। एंड कनेक्टिंग रॉड बी ए इज इक्वल टू 300 mm। मतलब जो ये ए से लेके बी बोल दो या बी से लेके ए तक बोल दो, ये क्या है आपकी कनेक्टिंग रॉड है। इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 300 mm विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी 100 mm फ्रॉम बी। मतलब इस कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट जी है जो कि इसका शो कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, जस्ट इन्होंने क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है कनेक्टिंग रॉड ए बी के ऊपर जी, और उसकी डायमेंशन, उसकी लोकेशन क्या दे रखी है, बी से वो 100 mm की डिस्टेंस पे। तो आप ये बोल सकते हो जी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 mm। क्लियर। नेक्स्ट, इन द पोजिशन शोन द क्रैंक शाफ्ट हैज़ ए स्पीड ऑफ 75 रेडियन पर सेकेंड। जो ये क्रैंक शाफ्ट है, जो सी बी आपकी क्रैंक है, उसका क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ओमेगा दे रखा है। रेडियन पर सेकंड आपको यूनिट दे रखी है, मतलब कि आपको सीधा सीधा ओमेगा दे रखा है। इन जनरल क्या होता है, एन की वैल्यू दे रखी होती है आरपीएम में और आप ओमेगा निकालते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ओमेगा दे रखा है तो जल्दबाजी में इसको एन मत लिख लेना यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा, जो कि आपको दे रखा है 1200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है हमसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ जी। जो आपका ये जी है इसकी आपसे वेलोसिटी पूछी है, मतलब आपसे वी जी पूछा है। एंड नेक्स्ट पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी। जो आपकी ए बी कनेक्टिंग रॉड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि ओमेगा, तो ओमेगा ए बी आपको यहाँ पे निकालना है। सेकंड पॉइंट में दिया है एक्सेलरेशन ऑफ जी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। दो चीज़ें वापस पूछी है आपसे। एक्सेलरेशन ऑफ जी मतलब कि इस जी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, डेट मीन्स ए जी आपको निकालना है। एंड आपको क्या दे रखा है, इस ए बी कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है, डेट मीन्स अल्फा आपको निकालना है ए बी के लिए। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स का मिनिमम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, जिसे मैं स्पेस डायग्राम भी बोलती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि टाइम आपका सेव हो जाए थोड़ा, क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड इससे पहले पूरा पढ़ा है। तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना, उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है आपका वेलोसिटी डायग्राम बनाना। तो उतना अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को सीधा एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते टाइम से आप देख सकते हो, और अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो आप पूरा देख लो। तो हम इस वाले डायग्राम की हेल्प से ये डायग्राम बनाएंगे। तो जस्ट मैंने क्या किया है मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये बनाई है यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर मैंने कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है जिसको मैंने बोल दिया है सी। अब मुझे बनाना है 120 डिग्री एंगल, मुझे गिवन है तो 120 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाना है, और मुझे क्या बनानी है, क्रैंक बनानी है। अब मुझे डायमेंशन कितनी दे रखी है, 100 mm। अब अगर 100 mm मतलब कि अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लूँ तो बहुत छोटा बनेगा, तो मैंने यहाँ पर जो स्केल यूज़ करी है वो मैंने यूज़ कर रही है 100 mm को मैंने 2 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है। क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, 100 mm को मैं 2 सेंटीमीटर मानूँ तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने सी से लेके बी तक ड्रॉ करी है। क्लियर। एंगल क्या है आपका, 120 डिग्री है, और एंगल आप किस तरीके से मेज़र करोगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपकी लाइन कोइंसाइड करेगी और आप देखोगे तो आपका एंगल यहाँ कहीं पर आएगा। तो आपको पूरी लाइन नहीं बनानी है, आपको कितना बनाना है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर बनाना है। क्लियर। अब हमें दे रखा है बी ए 300 mm, मतलब कनेक्टिंग रॉड का हमें डायमेंशन दे रखा है। अब मैंने जो 100 mm को माना है 2 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जस्ट बी पॉइंट पर आप क्या करोगे, अपना कंपास रखोगे, और कंपास में क्या डायमेंशन हमने मेज़र कर रखी होगी, वो आपने कर रखी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कंपास में आप 6 सेंटीमीटर मेज़र करोगे, बी पॉइंट पे रखोगे, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर आप आर्क लगा दोगे। तो देखो यहाँ कहीं पे आपको एक आर्क दिख रहा होगा, तो ये आर्क मैंने लगाया था तो मुझे पॉइंट ए यहाँ पर मिला है। क्लियर। और ये आपका डायग्राम में स्लाइडर दे रखा है यहाँ पे, तो मैंने स्लाइडर फ्री हैंड यहाँ पे बना दिया। उसको हमको मेजरमेंट के साथ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है।
120 डिग्री डायग्राम में हमें दे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। डायरेक्शन हमें सेंस क्रैंक का इस तरह से गिवन है क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, क्लॉकवाइज उसको शो कर दिया है। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि हमें एक जी पॉइंट दे रखा है। जी पॉइंट का डिस्टेंस क्या दे रखा है, बी से 100, तो मतलब 100 mm को मैंने क्या माना है, 2 सेंटीमीटर माना है। तो बी से लेके जी तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो आप जो भी स्केल यूज़ करो उस स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वहाँ पे स्केल मेंशन कर लेना और उस मेंशन करी हुई स्केल को ही आप उसको न्यूमेरिकल में यूज़ करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इनिशियल रेफरेंस में कोई वेलोसिटी होनी चाहिए हमारे पास में। तो हम क्रैंक की निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्रैंक के लिए क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। ध्यान रखना ये ओमेगा और अल्फा किसके लिए दे रखा है, हमें क्रैंक के लिए दे रखा है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे क्रैंक के लिए, और क्रैंक की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर में होगी। देखो मैंने ये हल्का सा निशान बनाया है, क्योंकि क्रैंक क्या है, आपकी एक ही मोशन कर रही है, डेट इज़ प्योर रोटेशन। क्लियर। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके जस्ट 90 डिग्री पर होगी। और फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को सबसे पहले निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, वी बी किस रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वी बी सी बोल सकते हो। और सी क्या है, आपका फिक्स पॉइंट है। फिक्स क्यों है, क्योंकि इसी के अबाउट क्रैंक क्या कर रही है, आपकी घूम रही है। तो इसको आप जस्ट लिख सकते हो वी बी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा किसका, क्रैंक का आएगा, एंड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आएगी, इसी लिंक की डिस्टेंस, डेट इज बी सी। ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी 75, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 75। डिस्टेंस बी सी कितना दे रखा है हमें, बी से लेके सी तक, मतलब सी बी बोल दो 100 mm। 100 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.10 या 0.1 इसको आप लिख सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 7.5, एंड यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये आपने निकाल लिया। अब हमें एक रेफरेंस के लिए हमारे पास में एक वेलोसिटी आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड यूनिट है, और हमें जो पेपर पर ड्रॉ करना है वो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इसमें हम कर सकते हैं। हमें फिर से एक स्केल लेनी पड़ेगी, वो स्केल होगी वेलोसिटी डायग्राम के लिए। क्लियर। आ रही बात समझ में। तो वेलोसिटी डायग्राम के लिए मैं एक स्केल ले रही हूँ, इसको आप स्केल नंबर 1 बोल दो। स्केल नंबर 1 किसके लिए है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। क्लियर। अब मैं स्केल 2 यूज़ करूँगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो। तो वो होगी आपकी वेलोसिटी डायग्राम के लिए। तो वो स्केल क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपल स्केल यूज़ करती हूँ ताकि कन्वर्जन का दिक्कत ही नहीं रहे। तो मैं मान लेती हूँ कि जो 1 मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। बहुत सिंपल है। आप देखो इस स्केल के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, अगर मुझे 7.5 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, वी बी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, वी बी की वैल्यू मेरे पास में सिंपल 7.5 सेंटीमीटर आएगी अगर मैं इस स्केल को यूज़ करूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फ़िक्स पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। और उस फिक्स पॉइंट को किससे शो करेंगे, हम सी से शो करेंगे, क्योंकि जितना भी आपका फिक्स होता है सिस्टम में उसको आप पॉइंट वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर के थ्रू शो करते हो। तो जस्ट मैं एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे मान लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फिक्स पॉइंट मान लिया है। इस फिक्स पॉइंट को मैं क्या करूँगी, वेलोसिटी डायग्राम में शो करूँगी। तो स्मॉल सी से आप यूज़ करना, क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में आप जो भी डेटा यूज़ करोगे, जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, वो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे। क्लियर। तो आपने यहाँ पे स्मॉल सी लिख दिया। ये क्या कर रहा है, सारे फिक्स को शो कर रहा है यहाँ पर। अब मुझे क्या बनाना है, बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सी मेरे पास में आ गई है 7.5 मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया स्केल के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 7.5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन कहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। वो लाइन आप ड्रॉ करोगे जो सी बी के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ जो कि उसकी वेलोसिटी को बताएगा। उसी लाइन के जस्ट पैरेलल आपको यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये तो मैंने क्या किया था, एक रफ लाइन बनाई थी। तो आपको रफ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना सेट स्क्वायर यूज़ करो और 90 डिग्री की एक लाइन बना लो। देखो मैंने अपना सेट स्क्वायर यूज़ करूँगी और 90 डिग्री की एक एग्जैक्ट लाइन बनाऊँगी। ये मैं एक एग्जैक्ट लाइन बना रही हूँ 90 डिग्री पर, और एरो क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में होगा, और ये क्या है आपका वी बी। तो अब आपको इस लाइन के जस्ट पैरेलल यहाँ पर एक लाइन बनानी है। डायमेंशन क्या होगी उसकी, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अपना सेट स्क्वायर यूज़ करो और पैरेलल लाइन्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
ये वाली एज को मैंने इस लाइन पे प्रॉपर कोइंसाइड किया है। बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइन क्या होगी, एकदम पैरेलल नहीं बनेगी। अब दूसरा वाला सेट स्क्वायर लिया और मुझे कुछ भी करके क्या करना है, सी पॉइंट तक आना है। क्लियर। तो सी पॉइंट पे आने के लिए मैंने इसको फिर लूज़ किया, नीचे लेकर आई। अब मैं फिर से सी पॉइंट तक मैं पहुँच पा रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की डायमेंशन क्या होगी, 7.5 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी एक रफ के लिए इतनी लाइन बना ली। अब मैं प्रॉपर मेजरमेंट के लिए 7.5 ले लेती हूँ एंड देन मैं उसको डार्क कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 के यहाँ पर पॉइंट कोइंसाइड कराया है, तो इस 1 से लेके 7.5 तक मुझे ड्रॉ करना है। मतलब कि मैंने 1 से स्टार्टिंग किया है तो मैं 8.5 तक ड्रॉ करूँगी। 8.5 मेरा यहाँ पर कहीं पर है। अब मुझे यहाँ पर क्या करनी है, एक लाइन बना देनी है। मैंने एक लाइन बना दी ये वाली। अब ये लाइन क्या करेगी, मुझे एक पॉइंट देगी। ये सी था मेरे पास में, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी आप शो करोगे स्मॉल बी से। क्लियर। अब मुझे काम करना है बी ए, मतलब इस कनेक्टिंग रॉड के लिए मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके जस्ट 90 डिग्री पर होगी। तो जस्ट अपना सेट स्क्वायर लो और यहाँ पर कुछ नहीं करना, 90 डिग्री पर एक लाइन नीचे या ऊपर कहीं पर भी ड्रॉ कर लो और उसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेती हूँ। प्रॉपर ये वाली एज को इस वाली एज से कोइंसाइड करना और एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है, इस कनेक्टिंग रॉड के जस्ट परपेंडिकुलर में है। क्लियर। तो अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस वेलोसिटी डायग्राम में, और क्या होगा उसका डायमेंशन, उसका डायमेंशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इस वाली लाइन के पैरेलल में हम एक लाइन यहाँ पर बी पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो मैं कर देती हूँ। सेट स्क्वायर उठाओ, कुछ नहीं करना है, बी पॉइंट तक आना है हमें। ये अच्छे से कोइंसाइड करना है यहाँ पर। अब बी पॉइंट तक आना है, तो मैं बी पॉइंट तक जाने के लिए मैंने इसको दूसरा वाला सेट स्क्वायर यूज़ किया है। अब मैं इसको यहाँ तक लेकर आई हूँ। बी पॉइंट पे तो मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन लाइन मुझे क्या करनी है, इस तरह से नहीं करनी। मेरी लाइन होनी चाहिए इसके पैरेलल, मतलब कि कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे अपना दूसरा स्क्वायर यहाँ पे, सेट स्क्वायर यहाँ पे लेके आना है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन सी पॉइंट मेरा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो मैंने एक रेफरेंस में ऊपर की तरफ करी। रिक्वायरमेंट होगी तो मैं नीचे भी कर लूँगी। क्लियर। क्योंकि डायमेंशन हमें पता नहीं है अभी। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है जस्ट इसके पैरेलल बी पॉइंट पर। क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारा ये स्लाइडर है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सिर्फ स्लाइड करेगा, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो स्लाइडर के केस में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है उस लाइन ऑफ एक्सिस के पैरेलल में होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में पूरा समझा चुकी हूँ। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, तो आपका रिवाइज होगा यहाँ पर। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है वो कि वो क्या होता है, तो आप पहले पक्के से वो वीडियो देखना। उस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन बनाओगे, कहाँ पर, सी पॉइंट पर। ठीक है। अब मुझे पॉइंट सी तक आना है। पॉइंट सी में देखो डायरेक्ट पहुँच पा रही हूँ। पॉइंट सी में डायरेक्ट पहुँच पा रही हूँ, तो मैंने अब इसको लूज़ कर दिया। अब मैं सी पे एक लाइन बनाऊँगी। अब मैंने ये लाइन बनाई है। अब मुझे क्या करना है, इस सी की लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक पॉइंट मिल जाएगा। और वो पॉइंट क्या होगा मेरा, वही पॉइंट होगा मेरा ए। क्लियर। ये मैंने मिला दिया है। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट ए। चाहो तो ये एक्स्ट्रा लाइन को आप मिटा दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे पास में ए, बी और सी ये पॉइंट आ गया है। क्लियर। तो ये मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन गया है। अब मुझे एक और चीज़ बनानी है, यहाँ पर जी पॉइंट को मार्क करना है। जी किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। ए बी आपका ये है। अब देखो ये टोटल हमको कितनी दे रखी थी, 300 mm, और 100 mm यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस था। तो जो जी बी है वो क्या है, 1/3 है इस पूरी कनेक्टिंग रॉड का। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से लेके बी तक जितनी भी डायमेंशन है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आ रही है, मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद में उसके 1/3 पे बी पॉइंट से वो डिस्टेंस मेज़र करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं ए से लेके बी तक को मेज़र करती हूँ। ये आ रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 4.7, ठीक है। लेकिन मैंने कहाँ से मेजरमेंट लिया है, 1 से लिया है, मतलब कि कितना हुआ, 3.7 मेजरमेंट आ रहा है। 3.7 डिवाइडेड बाई 3 करो, जितना भी आता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट हम लगा देंगे। 3.7 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ रहा है 1.233। तो मतलब आप 1.2 और 1.3 के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। बी पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करना। क्लियर। तो मैं जस्ट स्केल को अपना बी पॉइंट पे रखती हूँ।
ये मैं यहाँ पर 1.2 से थोड़ा सा आगे आपका पॉइंट लगाया है, आप चाहो तो 1.2 पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर तो वैसे भी वेरी करेगा, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट को आप बोल दो जी, और जी आप लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, क्लियर। तो ये मैंने जी लिख दिया है। अब जी को क्या करना है, हमें मिला देना है फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, सी है। अब मैं इसमें सारे नेम लिख देती हूँ यहाँ पर कि कौन सी वेलोसिटी कौन सी है। तो जस्ट अगर मैं अपना डायग्राम इस तरीके से बनाऊँ तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, और सी क्या है आपका फिक्स है, तो वी बी इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से इसको आपने लिख दिया वी ए। सिमिलरली अगर एरो इधर लगाओ तो ये हो गया आपका वी जी, या वी जी सी भी लिख सकते हो। सी आपका क्या है, फिक्स है। अगर आपने एरो इधर लगाया है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर आप एरो नीचे की तरफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जहाँ पे हेड होता है वो आपका पहले आता है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी जी और ओमेगा ए बी। तो वी जी तो सिंपली निकल जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेज़रमेंट करो, जो भी आपका डेटा आया है उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना। कन्वर्ट करने के बाद में वो आपका आंसर होगा। और ओमेगा निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास में वेलोसिटी होनी चाहिए, किसकी, ये वी ए बी हमारे पास में होना चाहिए, तो वो भी हम मेज़रमेंट के थ्रू निकाल लेंगे, क्लियर। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, ये डिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं। ये डिस्टेंस देखो, आप अगर मेज़रमेंट करो तो आपके पास में यहाँ पे रखा और इसको मेज़रमेंट कर रहे हो तो आपके पास में वैल्यू आ रही है 6.7 करके कुछ आ रही है, क्लियर। तो 6.7 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और स्केल जो हमने यूज़ करी इक्वेशन 2 में वो बहुत सिंपल यूज़ करी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख रही हूँ ग्राफिकली, या फिर आप लिख सकते हो विथ मेज़रमेंट। ग्राफिकली क्या हो गया, आपका जो वी जी है, वी जी वो कितना आ रहा है, मैं जस्ट पहले सेंटीमीटर में लिख लेती हूँ 6.7 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना आ रहा है 6.7 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास में वैल्यू आई है 6.7 मीटर पर सेकंड, ये आपका एक आंसर है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है ए बी के लिए ओमेगा, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा निकालना है हमें ए बी के लिए, तो क्या होगा वी ए बी वी अपॉन, और डिस्टेंस कौन सी होगी, यही वाली ए बी लिंक की। तो वी ए बी अभी मैंने मेज़रमेंट किया था 3.7 आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़रमेंट किया था 3.7 आया था, जिसको मैंने 1/3 किया था, फिर जी पॉइंट मार्क किया था। तो 3.7 सेंटीमीटर था। इस स्केल के अकॉर्डिंग उतना ही क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो स्केल सच में ऐसी वाली लेना जिससे क्या होगा, आपका काम और इजी हो जाए। अनटिल और अनलेस आपका डायग्राम बिल्कुल ही छोटा बन रहा है कि आप उसको नहीं ले सकते हो, तो उसको अवॉइड करना, नहीं तो वो क्या करेगा, काम और ख़राब कर देगा। तो आपका डायग्राम विजिबल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3.7 लिखा। और ए बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लिंक है, इसकी मुझे डिस्टेंस दे रखी है 300 mm। 300 mm में दे रखी है, इसको आप मीटर में लिखोगे 0.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू आएगी आपके पास में ओमेगा की। 12.33 आपके पास में वैल्यू आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे लिखो 12.33, और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। तो एक तो आपके पास में ये आंसर आया है, एक आपके पास में ये आंसर आया है। आपने वी जी निकाल लिया, आपने ओमेगा ए बी निकाल लिया, क्लियर। अब हम बनाएंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। उसके लिए हमारे पास में इनिशियली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रैंक के लिए निकालेंगे। सबसे पहले क्रैंक क्या है हमारी, बी सी बोल दो या सी बी बोल दो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हमें क्रैंक के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। रेडियल तो हमें निकालना ही था, लेकिन हम टेंजेंशियल भी निकालेंगे। मैं बार बार इसको फोकस कर रही हूँ ताकि आप ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो इसके बाद में आप जो भी सॉल्व करोगे वो सब कुछ गलत काउंट होगा, क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सी बी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करूँगी। एक्सेलरेशन होंगे दो तरह के, एक होगा आपका रेडियल, एक होगा आपका टेंजेंशियल। रेडियल की वैल्यू क्या होती है, आप शो करते हो उसको ए, उसके ऊपर आर लगा दिया, एंड किसके लिए निकाल रहे हो आप, सी बी के लिए। सी बी बोल दो, बी सी बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ये आपको निकालना है। और टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ए, उसके ऊपर आपने टी लगा दिया, एंड देन आप नीचे लगा रहे हो बी सी। तो इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी कौन सा, वी बी सी, क्लियर। तो वी बी सी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इक्वल टू वी बी सी
स्क्वायर अपॉन आर मतलब कि इसी की डिस्टेंस बी सी। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देखो वेलोसिटी बी सी लिंक की मेरे पास में आई है क्या? अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, यहाँ पर 7.5 निकाली थी मैंने, 7.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में ही रखोगे। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 7.5 का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कौन सी आएगी, बी सी। ये जो लिंक है इसकी डिस्टेंस बी सी कितनी दे रखी है, 100 mm, उसको आप मीटर में लिखोगे 0.1। क्लियर? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 562.5 और यूनिट होगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमने क्या निकाला है, रेडियल एक्सेलरेशन निकाला है क्रैंक के लिए। अब हम निकालेंगे टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में उस लिंक की डिस्टेंस। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बी सी। अल्फ़ा कितना दे रखा है 1200, बी सी कितना दे रखा है 100 mm, जिसको आप लिखोगे 0.1 मीटर। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने रेडियल भी निकाल लिया, टेंजेंशियल भी निकाल लिया क्रैंक के लिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आपको एक और स्केल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको किस में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे। तो अब हम एक और स्केल लेंगे। लेट्स सपोज कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं यूज़ कर लेती हूँ 1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से टेंजेंशियल कितना हो जाएगा 1.2 और आपका रेडियल कितना हो जाएगा 5.62। तो आप 5.6 की आप राउंड फिगर में लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले जो भी आपका फिक्स पॉइंट होते हैं उसको आप क्या करोगे, एक पॉइंट के थ्रू शो करोगे। मैंने मान लिया यहाँ पे शो किया है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी डैश। क्लियर? स्मॉल ABCD यूज़ करनी है, डैश उसके ऊपर लगाना है एक्सेलरेशन डायग्राम के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्या डायमेंशन होगी 5.6 सेंटीमीटर, जो कि होगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन। और वो लाइन किसके पैरेलल हमें बनानी है, वो हमें बनानी है इस BC के पैरेलल। क्यों बनानी है, क्योंकि हम B का C के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और जो रेडियल आपका एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस लिंक के लिए वेलोसिटी क्या है, ये वाली, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब कि ये BC वाली लाइन इटसेल्फ यही हो गई। तो आपको इसी के पैरेलल एक लाइन बनानी है C पर और डायमेंशन कितनी होगी उसकी 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो सबसे पहले अपने सेट स्क्वायर ले लो, आपको BC के जस्ट पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो BC पे अपना ये वाली जो एज है इसको अच्छे से मैच करना, कोइंसाइड करना। अब हमें आना है C डैश तक। तो मैंने जस्ट अपना एक और सेट स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया है, 90 डिग्री मेंटेन रखना। क्लियर? मुझे कौन से पॉइंट पे आना है, C पॉइंट पे आना है। देखो मैं यहाँ पे C पॉइंट तक आ पा रही हूँ। क्लियर? C पॉइंट पे मैं आ गई हूँ। देखो यहाँ पर इसको मैंने लूज़ कर दिया। अब एक लाइन में इस तरीके से नीचे की तरफ बनाऊंगी, ऊपर की तरफ नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे B का C के रेस्पेक्ट में देखना है। B का C के रेस्पेक्ट में मतलब कि नीचे की तरफ आपका रेडियल ही आएगा, तो डायरेक्शन नीचे होगी। अब ये लाइन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉलिड लाइन बना दी है। लेकिन जब आप रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्रॉ करोगे तो आप डैश लाइन का यूज़ करोगे। तो मैं इसको इरेज करके यही लाइन को सेम डॉटेड लाइन या डैश लाइन आप बोल दो, वो बना देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने डैश लाइन बना दी है। ये जो पॉइंट है ये मेरा B डैश नहीं है, तो जल्दबाजी में इसे B डैश मत लिख देना। ये सिर्फ मैंने क्या बनाया है, रेडियल एक्सेलरेशन ड्रॉ किया है क्रैंक BC के लिए। तो इसको जस्ट सपोज करो कि मैं X नाम दे देती हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे टेंजेंशियल भी ड्रॉ करना है, और टेंजेंशियल क्या होता है, रेडियल के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो आपका रेडियल होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और जो टेंजेंशियल होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के पैरेलल होता है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, वो परपेंडिकुलर बनते हैं हमेशा। तो इस X पॉइंट से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मुझे एक लाइन बनानी है। कितना मैग्नीट्यूड रखना है उसका, 1.2 सेंटीमीटर। इसके स्केल जो हमने लिए उसके अकॉर्डिंग, स्केल मैंने मेंशन नहीं करी कहीं पर, तो मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा। मैंने जो स्केल यूज़ करी है वो मैंने क्या करी है अब यूज़, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर। इसको मैंने स्केल नंबर 3 बोल दिया है, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। क्लियर? 1.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगी इस स्केल के अकॉर्डिंग। इसको कन्वर्ट किया तो 1.2 सेंटीमीटर हो रहा है। 90 डिग्री पे बनाना है। तो और ये बात ध्यान रखना, जो क्रैंक है हमारी वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब कि हमें X के इधर बनाना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम X के इधर की तरफ ही लाइन बनाते। आ रही बात समझ में? ये देखो
यहाँ इस पॉइंट X से मैंने जस्ट 90 डिग्री पर क्या किया, 1.2 की एक लाइन बनाई है। और जो ये 90 डिग्री मेंटेन रखना, चाहे आप इसके लिए आपका सेट स्क्वायर यूज़ करो या फिर प्रोटेक्टर होता है उससे भी आप बना सकते हो। इस पॉइंट को आप नाम दे दो B डैश। अब आप क्या करोगे, C डैश को B डैश से मिला दो, क्योंकि ये तो क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है क्रैंक का, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रैंक का। अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दोगे तो वो आपका होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉर क्रैंक BC। क्लियर? तो मैं जस्ट इसको ज्वाइन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सॉलिड लाइन। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉर क्रैंक BC। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अगर मैं एरो को इस तरीके से लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C। क्लियर? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो हमने किया क्रैंक के लिए काम, BC के लिए काम। अब हम क्या करेंगे, A से लेके B जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है उसके लिए भी हमें काम करना है, रेडियल निकालना है, टेंजेंशियल निकालना है। लेकिन इसके लिए हमें अल्फ़ा पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा निकालना है AB के लिए, तो अल्फ़ा हमें पूछा गया है, मतलब कि हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा के लिए। और AG मतलब कि G पॉइंट भी मार्क करना है हमें, और G पॉइंट मार्क किसके ऊपर करेंगे, AB के ऊपर करेंगे, तो हमें A डैश चाहिए। तो C डैश आ गया, B डैश आ गया। अब हमारा काम क्या है, A डैश को फाइंड आउट करना। हम क्या करेंगे, जो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है AB, इसके लिए हम रेडियल और टेंजेंशियल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसी लाइन के पैरेलल में होगा। और टेंजेंशियल क्या होगा, उसके 90 डिग्री मतलब कि जस्ट परपेंडिकुलर मान लो। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा B डैश पॉइंट है वहाँ पर लाइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है B पॉइंट के रेस्पेक्ट में आ चुका है, अब हम A पे निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, A पे निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू B, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी रेडियल की वो क्या होगी, इस तरीके से होगी। हम लाइन बनाएंगे B डैश पे कुछ इधर की तरफ। आ रही बात समझ में? अगर आपने इधर लाइन बना दी तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू B, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं रेडियली उस तरफ आपको जाना है। तो A का B के रेस्पेक्ट में आप बात करें, क्योंकि B हम निकाल चुके हैं B डैश पॉइंट, तो हम ये डायरेक्शन यूज़ करेंगे, इधर की तरफ हम जाएंगे। तो मतलब B डैश से इधर की तरफ हम जाएंगे। क्लियर? तो जस्ट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी B डैश पे, किसके पैरेलल, इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अपना सेट स्क्वायर ले लो, जिस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ करना है। लाइन आप प्रॉपर यहाँ पे कोइंसाइड करो। एक और सेट स्क्वायर लिया है, कुछ भी करके मुझे क्या करना है, पॉइंट B तक पहुँचना है। B मतलब कि B डैश तक। तो देखो 90 डिग्री आपका मेंटेन रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आपने ऐसे करके पहुंच गए, आपका ये जो एज है वो आपको प्रॉपर मैच करके रखनी है। B डैश पे आपको जाना है। तो जस्ट देखो मैं B डैश पे पहुंच पा रही हूँ, ये मैं एग्जैक्ट B डैश तक पहुंच गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पर, इस डायरेक्शन में। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब इसको भी क्या करोगे आप, डॉटेड या डैश लाइन से बनाओगे, क्योंकि अभी हमें डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये हमारा रेडियल कंपोनेंट है। तो रेडियल हो या टेंजेंशियल हो, हमें बनाना है डैश लाइन से। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका, ये मैंने अभी तक नहीं निकाला है, तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। रेडियल किस तरीके से निकालते हैं हम, V² अपॉन जो भी जिस लिंक की हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस नीचे आ जाती है। तो जस्ट मैं यही काम कर रही हूँ, मैं एक अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ AB लिंक के लिए। मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, AB लिंक की बात कर रही हूँ, उसके लिए मैं रेडियल की बात कर रही हूँ। तो रेडियल किसे शो करते हैं, AR, और आप क्या किसके लिए निकाल रहे हो, AB के लिए निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, VAB² अपॉन में डिस्टेंस कौन सी आएगी, A से लेके B तक, जो कि हमें दे रखी है AB 300 mm। तो 0.3 यूज़ करेंगे। तो AB की जगह मैंने लिख दिया 0.3। और VAB मतलब कि A से लेके B तक का जो ये देखो VAB मैंने बना रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप मेजरमेंट करो तो ये क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। सेंटीमीटर में आएगा तो उसको आप एज़ यूजुअल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ये देखो मैंने पहले भी निकाला था, 3.7 निकाला था ना, मुझे याद आ गया। तो 3.7 सेंटीमीटर, और जो स्केल यूज़ करी थी वेलोसिटी डायग्राम में वो इक्वेशन नंबर 2 वाली थी। तो 3.7 मीटर पर सेकंड को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, इस स्केल के अकॉर्डिंग 3.7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 3.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.3, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा कनेक्टिंग रॉड ए बी के लिए। 45.63 आपके पास में वैल्यू आ रही है, तो इसको आप राउंड फिगर में 45.6 ही लिख लो, क्लियर। एंड इसकी यूनिट क्या होएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपने निकाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्केल जो आपने यूज़ करी है कौन सी वाली, इक्वेशन 3 में, तो 45.6 मीटर पर सेकंड को अगर आप इस स्केल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो क्या आएगा, 0.5 से भी थोड़ा सा कम आ रहा है, 0.4 और 0.5 के बीच में कहीं पे आ रहा है, क्लियर। तो मैं क्या करूँगी, बहुत छोटा सा अमाउंट बनेगा, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 0.4 से 0.5 मतलब 4 से 5 mm के बीच में एक पॉइंट में मार्क कर दूँगी। ये मैंने 4 और 5 के बीच वाले में पॉइंट कहीं मार्क कर दिया है, बहुत छोटा सा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर उस हिसाब से थोड़ा सा पॉइंट्स में वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लगाया है वो देखो मुझे ही नहीं दिख रहा है, ये मैंने पॉइंट लगाया है, क्लियर। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दो, मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर पॉइंट वाई नाम दे देती हूँ उसको, क्लियर। अभी इसको हमने ए डैश नहीं देना है क्योंकि हमने क्या किया है, ये सिर्फ रेडियल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियल नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियल है। आप आगे का क्या कर लो, इरेज कर दो ताकि कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ये पॉइंट मेरे पास में आ गया। अब इस पॉइंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके जस्ट 90 डिग्री पे आपको एक लाइन बनानी है जो कि शो करेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो सबसे पहले अपना सेट स्क्वायर यूज़ कर लो। सेट स्क्वायर से नहीं कंफर्टेबल हो रहे हो किसी जगह में तो यहाँ पर आप अपना प्रोटेक्टर यूज़ कर लो, जो आपकी इच्छा हो वो आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैंने इस पॉइंट पे रखा और 90 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ। बहुत छोटी सी लाइन थी इसलिए मैंने क्या कर लिया, अपना सेट स्क्वायर की जगह प्रोटेक्टर यूज़ कर लिया। अब 90 डिग्री पे मतलब कि ये पॉइंट आ गया, देखो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दूँगी। कौन सी पेंसिल से करना है, पेंसिल कोई भी हो, लाइन डैश लाइन बनाना क्योंकि ये क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट को शो कर रहा है, क्लियर। अब ए डैश नहीं आया है फिर भी, अब ये समझ में आ गया कि ए डैश क्या होगा, इसी लाइन पर कहीं मिलेगा। लेकिन अब कैसे पता करें कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो ये जो आपका स्लाइडर है वो इधर और इधर ही मूव कर रहा है, तो मतलब इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल आप एक लाइन बनाओ सी डैश पॉइंट पर, क्लियर। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका ए डैश होगा। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से आपने क्या किया था, वेलोसिटी डायग्राम बनाया था, तब भी आप ये यूज़ करते हो। अपना सेट स्क्वायर ले लो, 90 डिग्री मेंटेन रखो यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट सी डैश तक आना है। इस तरीके से आ सकते हो। तो अब मैंने इसको लूज़ कर दिया, इसको टाइट अच्छे से पकड़ के रखा है और यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊंगी, सॉलिड लाइन, जो कि मेरा ए डैश पॉइंट आया है। ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला, ये मेरा ए डैश पॉइंट है, क्लियर। एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है उसको आप चाहो तो हटा दो, मिटा दो, इरेज कर दो, क्लियर। तो ये मेरा ए डैश पॉइंट आ गया है। तो ये ए डैश पॉइंट आया है, तो ये क्या है, रेडियल, और ए डैश से लेके वाई तक क्या है, टेंजेंशियल। किसके लिए, कनेक्टिंग रॉड के लिए। आ रही बात समझ में। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये तीनों पॉइंट आ गए। अब आप ए डैश को भी बी डैश से मिला दो क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, सॉलिड लाइन वाला काम है। ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। डॉटेड लाइन हमने बनाई है क्योंकि हमें फाइनल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने थे। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया। पेंसिल थोड़ी सी मेरी शार्प नहीं है प्रॉपर, तो लाइन थोड़ी सी मोटी सी लग रही है, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा अभी हमारा। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मुझे इस ए डैश बी डैश वाली लाइन पर क्या करना पड़ेगा, जी डैश को मार्क करना पड़ेगा। तो जितना ए डैश से बी डैश तक की डिस्टेंस है उसके 1/3 पे आप क्या करोगे, बी पॉइंट से मार्क कर दो। ये सब बातें आपको तब समझ में आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पे। मैं बार बार इसीलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इसको आप मेज़रमेंट करो। इसको मेज़रमेंट करने पे आ रहा है, यहाँ से लेके बी डैश तक आ रहा है आपका 5.2 सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 5.2 सेंटीमीटर की ही बात कर रही हूँ। उसको डिवाइडेड बाई 3 करो, आपके पास में आएगा 1.73, क्लियर। तो बी डैश पॉइंट से 1.73 पे आप एक पॉइंट लगाओगे जिसे आप बोलोगे पॉइंट जी डैश। यहाँ से लेके यहाँ तक 1,
1.5, 1.7 से हल्का सा आगे मैंने एक मार्क कर दिया। आप चाहो तो 1.7 पे ही मार्क कर दो। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा मेरा जी डैश। डायग्राम थोड़ा छोटा है तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब जी डैश जो भी हमारा पॉइंट आया उसको हम क्या करेंगे, फिक्स से मैच कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ए जी निकालना है। ए जी किसके रेस्पेक्ट में होगा, ऑब्वियसली फिक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जी बी जी ए कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, जी को सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सी हमारा क्या है, फिक्स है, तो उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जी डैश को आप सी डैश से क्या करो, मिला दो। ये मैंने जी डैश को सी डैश से क्या कर दिया, मिला दिया। समझ में आ गई सारी बात। ये मेरा डायग्राम बना है एक्सेलरेशन डायग्राम। अब काम की बात पे आते हैं, मुझे निकालना है ए जी। ए जी क्या है, इस जी डैश का एक्सेलरेशन मतलब जी पॉइंट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिंपल मेजरमेंट करो, जो वैल्यू आपके पास में आ रही है सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इस स्केल की हेल्प से वो आपका आंसर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में वैल्यू आ रही है 1 2 3 3.7। क्लियर। तो 3.7 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखो यहाँ पे पिंक पेन यूज़ कर रही हूँ मैं। अब ग्राफिकली कहाँ से लेके कहाँ तक मेजरमेंट किया है, जी डैश से लेके सी डैश तक मेजरमेंट किया है, जो कि शो कर रहा है मेरा एक्सेलरेशन ऑफ जी पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास में, 3.7 सेंटीमीटर। तो 3.7 सेंटीमीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 के, तो 3.7 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 370 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब किसी का 370 आएगा, किसी का 380 आएगा, किसी का 400 भी आएगा, तो सारे आंसर सही है। क्लियर। लेकिन अगर आना चाहिए था 300 समथिंग और आ गया आपका 900 समथिंग, तो फिर आपने कुछ तो बड़ी मिस्टेक कर दी है। क्लियर। तो ये आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया जी पॉइंट का। अब हमें निकालना है अल्फ़ा। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है किसके लिए, ए बी के लिए। क्लियर। अल्फ़ा मुझे ए बी के लिए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसके लिए मैं लगा दूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ए टी ए बी मल्टीप्लाई में अल्फ़ा, डिस्टेंस कौन सी आएगी, ए बी डिस्टेंस आएगी, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो ये अल्फ़ा निकालने के लिए दिस अपॉन ए बी ये कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए टी ए बी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रोड ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब मुझे ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए ए बी का। अभी देखो मैंने निकाला था, ये जो मैंने एक्स वाला काम किया था वो मैंने क्रैंक के लिए किया था, वाई वाला काम मैंने किया था कनेक्टिंग रॉड के लिए। और टेंजेंशियल चाहिए मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए डैश से लेके वाई तक की बात कर रही हूँ मैं। उसको मेजरमेंट करो, जो आ रहा है उसको आप यहाँ पे लिखो। ये आ रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वाई तक 5.1 और 5.2 के बीच में आ रहा है। अब आप चाहो तो इसको 5.1 मान लो, चाहो तो आप 5.2 मान लो, कुछ भी आप मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये 5.2 क्या है आपका, सेंटीमीटर में आया है। और इस स्केल के अकॉर्डिंग तो जस्ट आप इसको 520 लिखो। और ए बी कितना है, ए बी आपको दे रखा है, इनिशियली आपको दे रखा था 300 mm, तो उसको भी 0.3 लिखो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ए बी के लिए 1733। ये आपके पास में आ रहा है, आई होप आपको विजिबल होगा। यूनिट आप लिखोगे यहाँ पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन क्यों आया है, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपके पास में ये वाला एक आंसर और आ गया है जो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपका मैंने पूरा इनिशियल स्टार्टिंग से एंड तक करवाया, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको सिर्फ वेलोसिटी डायग्राम बनाने को दे सकता है, और जो 1 पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों डेटा आपसे पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कि आप ए जी निकालो, कोई जी पॉइंट आपको दे दिया। अगर उसको क्वेश्चन और कोई बड़ा करना होगा तो वो जी के साथ में एच पॉइंट भी दे देगा, के पॉइंट भी दे देगा। तो वो उस तरीके से आपको वहाँ पर मार्क करने होंगे और उसको मैच करना होगा सी डैश से, और आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपसे अल्फ़ा पूछ लिया तो आप कंफ्यूज मत होना कि अल्फ़ा तो हमको दे रखा है। अल्फ़ा आपको जो दे रखा है वो हमेशा किसका होता है, क्रैंक का होता है। और जनरली आपसे कनेक्टिंग रोड या बाकी अदर लिंक्स जो होंगे उसका अल्फ़ा आपसे पूछा जाता है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो दो काम करना, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी मेथड अगर डाउट है उसके अंदर तो पहले वो देखना, उसके बाद में
इस वाले वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर से देखना ताकि पूरा समझ में आए। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूँगी। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है, ताकि मैं और इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।